नमस्कार साथियों। तीन तीन जोन से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए प्रोविजनल पैनल जारी कर दिए गए। अगर मैं बात करूं तो अजमेर जोन, भोपाल जोन और अहमदाबाद जोन, ये तीन जोन है जहां से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए प्रोविजनल पैनल जारी कर दिए गए। और इन जोन्स में भी उसी तरीके से जितनी वैकेंसी है उतने नंबर का पैनल जारी नहीं हुआ है। सभी जोन में कुछ ना कुछ वैकेंसी खाली बच गई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैनल कैसे आया हुआ है, कट ऑफ कैसे जारी हुआ है और कितनी वैकेंसी थी, जिसमें कितनी वैकेंसी भर गई हैं और कितनी वैकेंसी खाली है। और फिर से वही बात, अगर वैकेंसी हमारी खाली है तो जो आगे आने वाली लिस्ट है उसमें कितना समय लगेगा, क्या इसका कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है या पिछली बार की तरह यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन में वही लिखा हुआ है कि समय के साथ आपको मालूम चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी जोन के। अगर मैं बात करूं एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भोपाल जोन का। भोपाल जोन का सबसे पहले खुला हुआ है तो सबसे पहले भोपाल जोन की बात करेंगे। भोपाल जोन में साफ साफ लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग 354 कैंडिडेट्स रोल नंबर वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंपैनलमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। मतलब 354 लोगों का इंपैनलमेंट हो गया। 354 लोगों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है जिनको नौकरी मिलने के लिए फाइनल कर दिया गया है कि हाँ भाई आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो, आप बस डॉक्यूमेंट लेके रेलवे में चले जाओ नौकरी लेने के लिए। अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी कितनी है, आपको मालूम है मैंने हर तरीके का डेटा बना रखा है जिसमें हर जोन में कितनी वैकेंसी है, इस तरीके का भी डेटा मैंने पहले शेयर किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं भोपाल में टोटल 455 वैकेंसी थी, जिसके अगेंस्ट में 354 वैकेंसी का पैनल जारी हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी 101 वैकेंसी खाली है और अगर 101 वैकेंसी खाली है तो इसके लिए वापस से आपका डीवी होगा और वापस से मेडिकल होगा और इन 101 सीटों पर फिर से नई लिस्ट जारी की जाएगी। तो जो भी बच्चे कट ऑफ के पास में हैं आप देखोगे कि वापस से कट ऑफ कम होकर एक लिस्ट आएगी और वो लिस्ट इसके साथ अटैच नहीं है, भोपाल जोन में अटैच नहीं है। लेकिन भोपाल जोन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी वही है, बाकी जोन की तरीके खाली रोल नंबर डाल दिया गया है। टोटल 8 वैकेंसी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ताकि आप ये वेरीफाई कर सको कि कितनी यूआर की वैकेंसी फिल हो गई है, कितनी यूआर की बाकी बची हुई है, या किसी भी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी बची हुई है ये आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इसी तरीके से सारा का सारा ये आपका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है भोपाल का। अगर 1 बाय 1 करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, लास्ट में यह है कि इनका कट ऑफ ऐड कर दिया गया है। जो भी कट ऑफ फाइनल था, जो भी इन लोगों ने कट ऑफ रिलीज किया था डीवी, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कट ऑफ इन्होंने फाइनल रिलीज कर दिया है। आप चाहो तो बस एक चीज कर सकते हो, कट ऑफ को वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन कट ऑफ को वेरीफाई करने से कोई बहुत फायदा नहीं मिलेगा। प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कट ऑफ को वेरीफाई किया था, तो जो कट ऑफ है वो एक्चुअली में कम नहीं होती, बढ़ जाती है, क्योंकि जो बच्चे होंगे अगर वो नहीं आए होंगे तो कट ऑफ कम नहीं होगी, जो मिनिमम कट ऑफ है वो रहेगी या उससे बढ़ के आएगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है कि जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनके साथ में क्या हुआ है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल में रिजेक्ट हुए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो डीवी में रिजेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो डीवी देने नहीं आए हैं। इस तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन भोपाल जोन के पैनल में देखने को नहीं मिल रहा है। जो हमारे बिलासपुर जोन में था उसमें इन सब चीजों का डेटा बहुत अच्छी तरीके से दिया था। कितने बच्चे डीवी में नहीं आए, कितने बच्चों का मेडिकल फेल हो गया, रिजेक्टेड बच्चे कितने हैं, वेटिंग बच्चे कितने हैं, इस तरीके का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि जो आगे का डेटा है, जब तक भोपाल जोन पब्लिश नहीं करेगा तब तक हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। अगले वाले जोन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जोन है हमारा, कौन सा जोन है ये, अहमदाबाद। बड़ा छोटा सा लग रहा है, अहमदाबाद जोन है। अच्छा, अहमदाबाद जोन के इसको देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉलोइंग 2 कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर आर गिवन बिलो आर प्रोविजनली इम्पैलेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन ना देके सीधे सीधे कैटेगरी नंबर 2 की वैकेंसी के लिए बात करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सीधे सीधे कैटेगरी वाइज डेटा दे रखा है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, इसमें बहुत अच्छा मुझे लगा कि इन्होंने एक एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर दिया है कि ये यूआर कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर ये है जो सिलेक्ट हुआ है, ये ओबीसी कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर ये है जिसको पैनल में जगह मिली है, और साथ के साथ इन्होंने कम्युनिटी वाइज वापस से कट ऑफ भी जारी कर दिया है कि पोस्ट कैटेगरी नंबर 2 के लिए यूआर की कट ऑफ कितनी है, ओबीसी की कट ऑफ कितनी है। कहने का मतलब यूआर और ओबीसी को जगह दी गई है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस
इन सबकी वैकेंसी नहीं रही होगी, एक एक वैकेंसी रही होगी, इसीलिए एक बच्चे थे और दोनों बच्चे सेलेक्ट हो गए और इनका कटअप भी जारी कर दिया गया। अगर आप कटअप देखोगे कैटेगरी नंबर 2 के लिए कटअप बहुत कम गया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैटेगरी नंबर 2 के लिए जो कटअप है वो 53.89 और 30.04। आपको मालूम होना चाहिए 30 नंबर तो पासिंग मार्क्स होते हैं 100 में। कहने का मतलब जो बच्चा एकदम पासिंग मार्क्स से पास है वो कैटेगरी नंबर 2 में सेलेक्ट हो गया। कैटेगरी नंबर 2 आप चाहो तो अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि कैटेगरी नंबर 2 कौन सी थी और इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल थे, कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे एलिजिबल थे। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे कैटेगरी के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा है प्रॉपर। कैटेगरी नंबर 3 के लिए यूआर के कितने कैंडिडेट है, उनका रोल नंबर क्या है, ओबीसी के कितने कैंडिडेट है, उनका रोल नंबर क्या है, इनकी कट ऑफ यूआर के लिए कितनी गई है, ओबीसी के लिए कितनी गई। देखो अब इसके लिए कैटेगरी नंबर 2 के लिए जितना कम गया था कैटेगरी नंबर 3 के लिए उतना ही ज्यादा चला गया, 88.61 और 88.58। आप देख रहे हो जरा सी कैटेगरी में चेंज की वजह से कट ऑफ का डिफरेंस कितना बड़ा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप तैयारी करते हो, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपका एम बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइफ में आपको क्या चाहिए, स्पेशल चीज चाहिए कि जनरल चीज चाहिए। अगर स्पेशलिस्ट होते हैं तो ज्यादा पैसा मिलता है, जनरल फिजिशियन होते हैं तो कम पैसा मिलता है। वही नियम यहाँ पे भी लगते हैं। आपको समझ होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उसी के हिसाब से सारी की सारी चीजें आप देखोगे। हर कैटेगरी के लिए इसी तरीके से इन्होंने यूआर के 34 है, एससी के 12 हैं, एसटी के 4 हैं, ओबीसी के 13 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 कैंडिडेट हैं और वापस से कम्युनिटी वाइज कैटेगरी नंबर 4 के लिए सारा का सारा कट ऑफ जारी कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे सारा का सारा है। अब देखो अगर इस तरीके से आप वैकेंसी जोड़ने जाओगे तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने इसका भी वैकेंसी टोटल जोड़ के कर रखा है और मैं आपको बता देता हूं। जो अहमदाबाद है उस अहमदाबाद में टोटल ग्रेड 3 की 941 वैकेंसी थी और इस 941 वैकेंसी के अगेंस्ट में 780 बच्चों का पैनल जारी हुआ है। ये जो सारा है इनको अगर आप टोटल करोगे, सबको टोटल करोगे, बहुत समय लगेगा आपको, मैंने टोटल कर दिया है 780 बच्चे हैं। हालांकि अगर आपको कैटेगरी वाइज है तो थोड़ा करना पड़ेगा, मैंने इस बार वीडियो में कैटेगरी वाइज टोटल नहीं किया है। अगर आपको चाहिए कि सर कैटेगरी वाइज टोटल बता दो कि सर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी बची हुई है, अगर आप अपने से नहीं कर पाओगे, हालांकि इतना तो आप समझदार हो कि कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी में कितनी वैकेंसी बची हुई है, ये अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी का डेटा आपको दिखा सकता हूं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। अब बस सीट से आप ये देख लो टोटल कितनी निकल गई हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कितनी बची हुई है। अभी भी 161 सीटें हमारी अहमदाबाद से बची हुई हैं जिनमें लिस्ट आना है। एक बार वापस से चेक करते हैं क्या अहमदाबाद की लिस्ट में आखिरी में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है जहां पे हमको ये मालूम चले कि हमारा दोबारा अगली लिस्ट कब आएगी। तो देखो यहाँ पे आखिरी में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दिया हुआ है, कैंडिडेट ऑफ ऑल द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन दिस पैनल इज प्योरली प्रोविजनल। जनरल जो हमारी पीछे पैनल में लिखी हुई बातें थी वो वही थी। The remaining vacancy will be filled after receiving the medical fitness of the candidates and by calling additional candidates for document verification। यहां पे कह रहा है जो बाकी बची हुई वैकेंसी है उसको जो मेडिकल का रिजल्ट है, अभी उनमें से कुछ बच्चों का मेडिकल रिजल्ट आना बाकी है। रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट्स, जिनका मेडिकल फिटनेस आना बाकी है उन बच्चों का जब मेडिकल फिटनेस आ जाएगा तो उनसे लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद में जो बची हुई वैकेंसी है उनके लिए एडिशनल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू फिल द वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द एब्सेंट एंड रिजेक्शन इफ एनी। कह रहा है कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, कोई बच्चा रिजेक्ट है, कोई मेडिकल में फेल है तो बाकी एडिशनल बच्चों को लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में फिर से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा और उसके बाद में सारी की सारी वही बढ़ती प्रक्रिया होगी। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी चेक्ड वंस अगेन बाय द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट कंसर्न बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। ये पिछले भी डॉक्यूमेंट में लिखे हुए थे कि जब आप दोबारा ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो जहां फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी वहां पे भी आपका डॉक्यूमेंट फाइनली वेरीफाई किया जाएगा और बाकी फिर जनरल बातें हैं, आपको एडिशनल और कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आपको इस वाली नोटिस में भी कोई डेट वगैरह के बारे में आइडिया नहीं लगेगा। अब ये हम लोग बात करते हैं अजमेर में। अजमेर का भी पैनल देखिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। यहाँ पे भी उसी तरीके से जैसे अभी हम लोग अहमदाबाद की बात कर रहे थे वैसे ही अजमेर का भी पैनल है। अजमेर के पैनल में भी एग्जैक्टली वैसे ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जैसे अहमदाबाद में दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूआर के बच्चों का रोल नंबर, यूआर में कितने बच्चे हैं, कैटेगरी नंबर, बस यहाँ पे कट ऑफ का डेटा जारी नहीं किया गया है। जैसे अहमदाबाद में कट ऑफ इंडिविजुअली दिया हुआ था हर कैटेगरी के लिए, यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ दिया नहीं हुआ है। हो सकता है कि सबसे लास्ट में कट ऑफ दिया हो, मतलब अलग से भी कट ऑफ दिया हो सकता है। कट ऑफ दिया है क्या अलग से अजमेर? हाँ, अलग से अच्छा कट ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है, अलग से लिस्ट निकाल दी है। इसमें टोटल एक साथ नहीं दिया हुआ है, अलग से कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे निकाल रखा है। जो यहाँ पे डेटा है जैसे कैटेगरी नंबर 2 है तो इसके लिए कट ऑफ अलग से जारी कर रखा है, मैंने निकाल रखा है पहले से। ठीक है, चलो
यहां पे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रीवियस जितने भी नोटिफिकेशन थे उन सभी में मैं यही बात कर रहा था कि ये लोग क्या करते हैं कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं करते, जिससे अपने को आइडिया नहीं लगता कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए, किस कैटेगरी से सेलेक्ट हो गए, कितने बच्चे बचे हुए हैं। लेकिन अहमदाबाद और अजमेर जोन के जो पैनल है इनमें प्रॉपर इस तरीके का डेटा दिया हुआ है ताकि आप वेरीफाई कर सको, अच्छे से समझ सको कितनी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी कितनी फेल हो गई और कितनी कितनी बची हुई है। यहां पे भी ये सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। फिर से वही बात है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं लास्ट पेज पे चलता हूं सारा का सारा इंफॉर्मेशन के बाद में, फिर से वही उपरोक्त परिणाम को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, किंतु अनजानी भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहां पे और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है कि जो बाकी बच्चे हैं कितनी वैकेंसी है, इन सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर से मैं आपको दिखा देता हूं टोटल कितनी वैकेंसी थी। अगर मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 831 वैकेंसी थी, जिसमें से 717 बच्चों का पैनल आ गया और अभी भी 114 वैकेंसी बाकी है। यहां पे भी वही नियम रहेगा जो बाकी जगह चल रहा है। जो भी बचे हुए बच्चे हैं जिनका मेडिकल फिटनेस आना होगा, उनका मेडिकल आने के बाद वापस से पैनल जारी किया जाएगा और साथ में जो बाकी बची हुई सीटें रहेंगी उनके लिए सेकंड डीवी का लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जोन का अब ऑलमोस्ट ऐसे ही लगभग सभी जोन का बहुत फास्ट इस तरीके से आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोलकाता जोन का भी आया था, कोलकाता जोन का मैं वीडियो नहीं कर पाया हूं, मिस हो गया मेरे से, बट कोलकाता जोन का भी रिजल्ट आ गया है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का। जो भी बच्चे कोलकाता जोन से, एक बार अपना आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट खोल के जरूर चेक कर ले, वहां पे भी पैनल जारी हो गया। ग्रेड 1 की वैकेंसी में भी वहां पे 15 सीटें खाली बच गई और ग्रेड 3 में भी वहां सीटें खाली हैं, तो उसके लिए भी सेकंड डीवी वगैरह का डेटा आएगा। ये देखो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हर जोन का। आप जोन वाइज देखो, कैटेगरी वाइज मैंने सारी की सारी वैकेंसी बना रखी है। अजमेर जोन में यूआर की कितनी वैकेंसी है, एससी की कितनी वैकेंसी, एसटी की कितनी वैकेंसी, ओबीसी की कितनी वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी, टोटल कितनी वैकेंसी है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप अपना जब रिजल्ट वेरीफाई करो तो आपको टोटल वैकेंसी बनाने के लिए फिर से मेहनत ना करना पड़े। और अगर आपको चाहिए कि सर अजमेर की यूआर कैटेगरी की कितनी खाली वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की कितनी खाली वैकेंसी है, सर इसका डेटा बता दो, तो जब मैं अगला कोई पैनल आएगा उसके साथ में मैं इसका भी डेटा साथ के साथ बना दूंगा। ऑलरेडी ये वीडियो में 3 पैनल में लेकर आ रहा था, तो इस तरीके का डेटा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो मैंने ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे इन जोन से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम पैनल में आ गया, उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत बहुत बधाई है। उम्मीद करते हैं कि लाइफ में आप और आगे बढ़ोगे, सिर्फ यहीं तक आप नहीं रहोगे और बाकी जो बच्चे 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनसे सीख लेंगे और इन लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए फिर से बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे। जो बच्चे पुराने वाले हैं वो भी और जो बच्चे नए, दोनों लोग मिलके जी तोड़ मेहनत करेंगे और इस बार पक्का गारंटी के साथ में पैनल में अपना नाम लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट करके बताइएगा कि इन पैनल में और क्या चीजें रेलवे ऐड कर सकता है जिससे बच्चों को और आसानी मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।